आज मैं आपको एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट अर्जुन की कहानी सुनाना चाहता हूँ। अर्जुन का सपना था आईआईटी जाना। वो साइंटिस्ट बनना चाहता था। वो इस दुनिया को कुछ बहुत ही बड़ा करके दिखाना चाहता था और वो था भी बहुत टैलेंटेड। वो हर संडे शेड्यूल बनाता था। कल से सुबह 5 बजे उठना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को पूरा रिवाइज करना है और शाम को मॉक टेस्ट देना है। पर मंडे को क्या होता? अलार्म बजता और वो अपना फोन उठा लेता। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते सुबह कब निकल जाती उसे पता भी नहीं चलता था। मतलब पूरा प्लान तहस नहस। इसके लिए उसे गिल्ट भी होती थी। इसके बाद अर्जुन डिसाइड करता था कि कल से पक्का स्टार्ट करूंगा। बट ये कल अगले 3 महीने तक नहीं आया। उसके बाद रिजल्ट क्या होना था यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। जब एग्जाम सिर्फ 10 दिन बचा था तो अर्जुन का सिलेबस आधा भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। आप समझ सकते हैं, ऐसे में अर्जुन क्या किसी भी स्टूडेंट के लिए आईआईटी जेईई जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव ऑल इंडिया लेवल एग्जाम में परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल है, राइट? चाहे भले ही वो कितना ही स्मार्ट और टैलेंटेड क्यों ना हो। अर्जुन की गलती क्या थी? वो अपने पढ़ाई के टाइम को बार बार टालता जाता था और हर बार टालने के पीछे कोई ना कोई फीलिंग छुपी हुई रहती थी। जैसे केमिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार, बाद में कर लूंगा। रिवीजन ही तो करना है, बस 2 घंटे का काम है, बाद में कर लूंगा। आपको पता है, इस तरह के अनप्रोसेस्ड फीलिंग्स के कारण आपका जो बिहेवियर होता है उसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। आसान शब्दों में प्रोक्रेस्टिनेशन का अर्थ है अपने काम को डिले करना, अपने काम को टालना, वो भी बिना किसी वैलिड रीजन के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज के सेशन में हम यंगस्टर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उसे अवॉइड करने के तरीकों की भी चर्चा करेंगे, वो भी डिटेल में। बस आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम में से कोई भी अपना टाइम यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहता। हम सब यही चाहते हैं कि समय का सही उपयोग किया जाए, है कि नहीं? पढ़ने लिखने के लिए, अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकालना किसे नहीं पसंद, राइट? फिर भी 100 में से आपको 2-4 ही ऐसे लोग मिलेंगे जो फुल डिटर्मिनेशन के साथ प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल भी नहीं करते। मैं आपको एक सर्वे का रिपोर्ट बताता हूं। आज की हमारी जो यंग जनरेशन है ना, यही 18 से 30 साल के बीच के एज ग्रुप वाले लोग, वो हर दिन ऑन एन एवरेज अपना 2 से 3 घंटा यूं ही वेस्ट कर देते हैं। ये रिपोर्ट आगे कहता है हमारी यंग जनरेशन में इस तरह के प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे का मुख्य कारण उनका अपने मोबाइल और लैपटॉप जैसे डिजिटल डिवाइसेस के साथ जरूरत से ज्यादा लगाव का होना है। कुछ लोग तो ये मानते हैं आजकल बच्चों को और यहाँ तक कि बड़ों को भी डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान है। वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं और इस बीच उन्हें ये तक याद नहीं रहता कि उनका ओरिजिनल एम्बिशन क्या था, वो लाइफ में क्या अचीव करना चाहते थे और उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो प्रोक्रेस्टिनेशन कोई टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तरह का इमोशनल रेगुलेशन इशू है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? किसी भी रैंडम थॉट से। जैसे आप कोई काम शुरू करने से पहले ही, उसे ट्राई करने से पहले ही ये सोचने लगते हो, यार ये काम बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, एंड ऑल। और इस तरह की सोच का परिणाम क्या होता है? फियर, एंजाइटी एंड सेल्फ डाउट, जो कि आपके अनप्रोसेस्ड फीलिंग्स है। अनप्रोसेस्ड क्यों? क्योंकि आप इन फीलिंग्स को कभी भी किसी के साथ शेयर ही नहीं करते, ना तो उसे सॉल्व करने के लिए कोई फुल टाइम प्लान बनाते हो। यू जस्ट वॉन्ट अ क्विक एस्केप। जैसे थोड़ा सा व्हाट्सएप स्टेटस देख लेते हैं
और उससे क्या होता है, आपको अपने स्ट्रेस से बचने का एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन मिल जाता है। ये थोड़ी देर का टाइम पास आपके दिमाग को अच्छा लगता है और वो बोलता है अच्छा है यार, फिर से करो, एंड यू डू इट अगेन फॉर अनरीजनेबल टाइम। इवेंचुअली आपका ये छोटा सा टाइम पास कब आपकी एक क्रॉनिक हैबिट बन जाती है, आपको पता ही नहीं लगता। ये सब समझ लेने के बाद मैं आपके साथ कुछ अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपको इस प्रॉब्लम की सीवियरिटी का अंदाजा हो। एक स्टडी कहती है आजकल 85% स्टूडेंट्स रेगुलरली प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अपना काम समय पर पूरा ही नहीं करते। एंड यू नो, उनमें से 20% स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेटर हैं। मतलब हर 5 में से एक बंदा अपना काम समय पर पूरा ही नहीं करता। एक रिसर्च तो ये भी बताती है कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उनका मेन रीजन भी इसी तरह का हैबिचुअल प्रोक्रेस्टिनेशन ही है। यही नहीं, 47% लोगों का टाइम सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट हो जाता है और ऑफिस प्रोडक्टिविटी का 50 से 60% वेस्ट होता है ओनली बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण एंजाइटी और डिप्रेशन में फंस जाने का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। कितना? 3 गुना। दिस इज वेरी सीरियस। आप सोच कर देखिए, जब लोग रिपीटेडली अपना काम टालते जाते हैं तो क्या होता है, सही वक्त निकल जाता है, गिल्ट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल हो जाते हैं, एम्प्लॉइज अपने डेडलाइन को मिस कर देते हैं और उनके जो सपने हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। आसान भाषा में प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक बेकार हैबिट नहीं है भाई लोग, ये ना आपके सपनों को, आपके ड्रीम्स को डिस्ट्रॉय करने वाला, उन्हें तोड़ के रख देने वाला एक स्लो पॉइजन है और इसलिए हमें इससे बच के रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई टेल यू फनी थिंग, कुछ लोग अपने सेल्फ डिफेंस में ये कहते हैं यार मैं लेजी हूँ, मैं एक आलसी आदमी हूँ, और ऐसे लोग डे ड्रीमिंग कर करके, ओवर थिंकिंग कर करके अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। एक्चुअली मैं आलसी हूँ ऐसा कह देना भी एक तरह का इमोशनल ब्लॉकेज ही है। जो बच्चा बैठकर बराबर 2 घंटे पढ़ाई भी नहीं कर सकता, वही बच्चा अपना मनपसंद गेम क्रिकेट खेलने के लिए कड़ी धूप में जा सकता है, पूरा दिन खेल सकता है, भले ही उसे इंजरी क्यों ना हो जाए। तब कहाँ गई थी भैया उसकी वो लेजीनेस? तब तो वो फील्ड में दौड़ भी रहा था, खेल भी रहा था, तब उसे आलस नहीं आया, राइट? 100 बात की एक बात, प्रोक्रेस्टिनेशन वाले प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमें उस थॉट, फीलिंग और बिहेवियर वाली विशियस साइकिल को तोड़ना होगा, उस ट्रैप में फंसने से बचना होगा। बिल्कुल सही बात है। तो फिर चलिए आज मैं आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के 5 रामबाण इलाज के बारे में बतलाता हूं। नंबर 1, द 5 मिनट रूल। आपको जो भी काम करना है उसे बस आप 5 मिनट के लिए शुरू कीजिए, उसमें आप अपना मोमेंटम बिल्ड कीजिए। आप देखोगे आपके अंदर उस काम को पूरा करने के लिए मोटिवेशन खुद ब खुद डेवलप होने लगेगा। इन माय केस ये 5 मिनट वाला रूल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। आई सजेस्ट आप भी इसे जरूर ट्राई करना। देन नंबर 2, किसी भी बड़े से बड़े काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड कीजिए। जैसे आप ये मत प्लान करो कि आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री ही रिवाइज करना है, रादर यू प्लान इट दिस वे, आज केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। नंबर 3, रिवॉर्ड योरसेल्फ। 25 मिनट तक काम करो और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ऐसा करने से आपके काम और पढ़ाई की क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है। देन नंबर 4, विजुअलाइज द कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा सोचिए अगर आपने ये काम पूरा नहीं किया तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा आपको रिवॉर्ड चाहिए या रिग्रेट। देन नंबर 5, ट्रैक एंड रिफ्लेक्ट।
हर दिन रात में सोने से पहले आप 2 मिनट का सेल्फ चेक कीजिए। आपने आज दिन में कौन कौन सा काम पूरा किया, कौन कौन सा काम रह गया और क्यों रह गया। क्योंकि जब तक हम अपने आप को ऑनेस्टली असेस नहीं करते तब तक कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। ये सब समझ लेने के बाद एक बात आप हमेशा गांठ बांध कर रखिए, सक्सेस सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन से नहीं मिलती। सक्सेस सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन से नहीं मिलती। सक्सेस मिलती है डिसिप्लिन और मोमेंटम से। एक और पते की बात, लिसन केयरफुली। जब आप अपना काम हर दिन पूरा करते हो तो आपका ब्रेन, आपका अपना ब्रेन आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करता जाता है। और जब ये ट्रस्ट बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है तो दोस्तों उसी मजबूत ट्रस्ट को ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। मेरा तो ये मानना है, जब आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह बिल्ड कर लेते हो, उसे हमेशा अपने साथ लेकर चलते हो, तो उसके बाद आपको इस दुनिया में कोई भी हरा ही नहीं सकता। याद कीजिए साल 2011 का वो MS धोनी का वर्ल्ड कप विनिंग 6, दैट वाज प्योरली बिकॉज ऑफ हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस ओनली। क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप भर में तो हमारे कप्तान साहब आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे थे, है कि नहीं। आज का सेशन कंक्लूड करने से पहले चलिए अपने स्टूडेंट अर्जुन के पास वापस चलते हैं। मेरे हिसाब से अर्जुन कोई फेल्ड स्टूडेंट नहीं है, उसने बस समय रहते अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की। और इसलिए मेरा कहना है, आप अर्जुन मत बनो। आप अपने सपनों के पूरा होने का वेट भी मत करो, आप उनका पीछा करो। आप हमेशा याद रखो, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, मेक दिस टाइम, दिस मोमेंट परफेक्ट। आप आज ही एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, नॉट टुमारो, टुडे, राइट नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले हफ्ते विथ एन एक्साइटिंग वीडियो। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।